शोध संक्षिप्त 6। विषय है चिल्ड्रन विद कॉकलियर इम्प्लांट्स। आप सभी को पता है कि बच्चे के विकास के लिए भाषा देना महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का भाषा कौशल बेहतर होता है वे जीवन में बाद में अधिक सफल हो सकते हैं। जिन बच्चों के माता पिता ने बधिर बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट कराया है वह यह सोचते हैं कि कौन सी भाषा अधिक अच्छी होगी, सांकेतिक भाषा या मौखिक भाषा। मैं आपको उत्तर देता हूँ, आपको उनको दोनों भाषाएं देनी चाहिए व प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए यह प्रथम भाषा है। यदि आप बच्चे को भाषा नहीं देते हैं तो बाद में भाषा का अभाव हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि उनको पहले भाषा दी जाए। हो सकता है कि आपकी दोनों भाषाओं के प्रति कुछ भ्रांतियां हों। आप सोचते होंगे कि दो भाषाएं हैं, कौन सी भाषा सिखाएं? एक तो सांकेतिक भाषा है और एक मौखिक भाषा है। इसमें आप भ्रमित होते होंगे ना? आज हम दोनों मिथ्स पर चर्चा करेंगे। मिथ्स 1। अगर मैं अपने बच्चे को बोले जाने वाली भाषा और सांकेतिक भाषा सिखाऊंगा तो वह भ्रमित हो जाएगा कि वह साइन करे या बोले। सोच से पता चलता है कि यह सच नहीं है। जिन बच्चों को दो भाषाएं दी गई हैं उनका मानसिक विकास बहुत तेजी से हो सकता है। बाइलिंगुअल बच्चों की तुलना में मोनोलिंगुअल बच्चों का विकास धीरे होता है और बाइलिंगुअल से बच्चे अच्छे से ग्रहण करते हैं। रिसर्च में इतना ही नहीं पाया गया बल्कि जो बाइलिंगुअल भाषाएं ग्रहण करते हैं उनके पास व्यापक शब्दावली होती है और जिन बच्चों के पास मोनोलिंगुअल भाषा होती है उनकी तुलना में बाइलिंगुअलिज्म बेहतर होता है। मिथ्स 2। बच्चों को सांकेतिक भाषा और बोले जाने वाली भाषा पढ़ाने से उनके मस्तिष्क में दोनों भाषाओं की संरचना बदल जाएगी कि वो बोलें या साइन करें। ऐसा है क्या? शोध से पता चलता है कि यह सच नहीं है। दो भाषाओं का ज्ञान बच्चे की संज्ञानात्मक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि दो भाषाओं के ज्ञान से सफलता संभव है। बच्चों के सीखने के लिए यह प्रथम भाषा है। शोध में देखा गया है कि दो भाषाएं, सांकेतिक भाषा और बोले जाने वाली भाषा सीखने से भी एक भाषा में विकास हो सकता है। सांकेतिक भाषा जानने से बोले जाने वाली भाषा के विकास में मदद मिल सकती है। बोले जाने वाली भाषा को जानने से सांकेतिक भाषा के विकास में मदद मिल सकती है। द्विभाषीय होने से भाषा के विकास में मदद मिलती है। आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि अपने बच्चे को कौन सी भाषा दें, सांकेतिक भाषा और बोले जाने वाली भाषा, तो आप दोनों भाषाएं सिखाएं व उन्हें जीवन में सफल होने का अवसर दें। छह महत्वपूर्ण पॉइंट्स। फर्स्ट, बधिर बच्चे जिनका कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है उन बच्चों के विकास के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा लाभदायक हो सकती है, जैसे कि भाषाई, संचारी, संज्ञानात्मक, शैक्षणिक, साक्षरता और मनोवैज्ञानिक विकास हो सकता है। सेकंड, तंत्रिका विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि मस्तिष्क में बोले जाने वाली भाषा और सांकेतिक भाषा दोनों को सीखने की क्षमता होती है। इसके अलावा सांकेतिक भाषा और बोले जाने वाली भाषा दोनों का एक साथ विकास हो सकता है। दोनों भाषाओं का सीखना किसी भी भाषा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोनों भाषाओं का विकास संभव है। थर्ड, रिसर्च में पाया गया है कि बच्चे की प्रारंभिक भाषा सांकेतिक भाषा है, तो प्रथम भाषा की क्षमता का विकास बच्चे की बोले जाने वाली भाषा के विकास को प्रभावी ढंग से सुगम बना सकता है, जिससे दोनों भाषाओं का विकास हो सकता है। फोर्थ, दो मॉडल द्विभाषीय भाषा और संचार दृष्टिकोण, जो कि सांकेतिक भाषा और बोले जाने वाली भाषा दोनों के अधिग्रहण और उपयोग को संबोधित करता है।
बायोमॉडल कोक्लियर इम्प्लांट वाले बच्चों को मदद करता है। फिफ्थ, बधिर समुदाय के सदस्यों के साथ मिलना और बातचीत करना बधिर बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बधिर बच्चा जब अपने से बड़े लोगों को साइन में बातचीत करते देखेगा तो वह उसकी पहचान बनाने में मदद करता है। 6, बधिर बच्चे को व्यक्तिगत योजना के द्वारा द्विभाषी योजना के भीतर एक समृद्ध बोले जाने वाली भाषा का वातावरण प्रदान किया जा सकता है। यदि सांकेतिक भाषा की सुगमता डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चे को पहले नहीं दी जाती है और यदि मौखिक भाषा दी जाती है तो भाषा का डेप्रिवेशन होता है। इस बात के प्रमाण है कि बच्चे की सुनने की परवाह किए बिना उससे पहले बच्चे के लिए 2 भाषाएं आवश्यक हैं। बच्चे को दोनों भाषाएं, सांकेतिक भाषा और बोले जाने वाली भाषा, दोनों की लाभदायक तरीकों से मस्तिष्क की तंत्रिका सर्किटरी को बदला जा सकता है।